नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में आज चर्चा कांग्रेस की करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थितियों की करेंगे। 17 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बार बार कैंडिडेट बदले क्यों जा रहे हैं। सवाल ये है कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। कल एक खबर यह आई कि रॉबर्ट वाड्रा, जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। और खबर का सोर्स क्या था? खुद रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने इच्छा जताई। आज उसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अगर रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार की तरफ से अमेठी सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। क्या कांग्रेस अपनी विरासत वाली जो सीट है उसको वापस हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस पर भी चर्चा करेंगे कि अब रायबरेली से कौन आएगा। क्या सच में रॉबर्ट वाड्रा अमेठी आएंगे या उसमें भी अभी संशय है। हमारे साथ ही हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। रॉबर्ट वाड्रा ने कल एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो अमेठी सीट से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए अपने दिल की बात उन्होंने बता दी है। हालांकि बहुत पहले से उनके नाम की चर्चाएं थी कि एक समय था कि मुरादाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे। दिल्ली से एक बार नाम आया, उत्तर प्रदेश से भी कई दफे ऐसा नाम आया, लेकिन वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उससे पहले उनको हम लोग देखते थे कि जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी का जब चुनाव हुआ करता था तो वो यहाँ पर रह करके रोड शोज में दिखाई देते थे, रैलियों में रहते थे। लेकिन अब क्योंकि अमेठी एक पूरा स्पेस बना हुआ है, राहुल गांधी वाई नॉट से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से हारने के बाद से वो जगह खाली है, कोई नया प्रत्याशी है नहीं, और यह आशंका जताई जा रही है और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्हीं की फैमिली से कोई होना चाहिए। तो फिलहाल उनकी फैमिली में मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा है, जो कि पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ रहते हैं। दूसरी बात कि रायबरेली भी खाली जगह है, तो मुझे लगता है कि वहां प्रियंका गांधी की दावेदारी होगी। सोनिया गांधी अब चुनाव लड़ेंगी नहीं, राज्यसभा जा चुकी हैं। तो ये दो चीजें स्पष्ट दिख रही हैं और इस ओर जाते हुए दिख रही हैं। इसको बल इसलिए भी मिल रहा है कि आप सोचिए कि 17 में से लगभग सभी सीटें घोषित हो गई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। ये 2 सीटें क्यों नहीं कोई तय कर पा रहा है? क्या प्रत्याशी नहीं है? क्या आकलन किया जा रहा है कि किस तराजू में तौला जा रहा है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए हमको? झगड़े का तो नहीं कोई असर है, क्योंकि एक आरोप ये भी है, संजय निरुपम ने साफ तौर पर कहा है कि 5 पावर सेंटर हैं। देखिए, एक वजह हो सकती है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के प्रभार के साथ था उनके पास, प्रियंका गांधी के पास, और उनको किनारे किया गया लगातार 22 के चुनाव में हार और बैड परफॉर्मेंस के चलते। मुझे लगता है कि ये बात कुछ हद तक है। तमाम कांग्रेसी कहते हैं कि कांग्रेस में पावर सेंटर्स हैं, कई खेमे बने हुए हैं। राहुल गांधी की अलग टीम काम कर रही है, प्रियंका गांधी की अलग टीम है, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की अलग है, के.सी. वेणुगोपाल जो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी अलग टीम है, सोनिया गांधी। तो हर कोई ताकतवर है हर क्षेत्र से, तो ये दिक्कत होती है समटाइम्स। और जहां तक इन दोनों सीटों की बात है तो कि राहुल गांधी स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि अब वो अमेठी से तो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से 2 बातें होती हैं। वायनाड के लोग भी नाराज होंगे और अमेठी के लोग भी नाराज होंगे, तो दोनों ही चीजें मुझे लगता है वो जगह खाली है। तो वहां पर रॉबर्ट वाड्रा की जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो दिख रही है। बिल्कुल, हार का डर है, हार का डर है, 5 साल से 1 बार हार का डर है। और इसी हार के डर के चलते मुझे लगता है कि क्योंकि उनका होम टर्फ है वो, उसको किसी और को दिया नहीं जा सकता है, तो वो घर के अंदर बना रहे, कभी ना कभी भले ही हम वापस ले सकते हैं जीत करके उसको। इस लिहाज से कोशिश की जा रही है। और रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, मुझे लगता है ये 2 ऐसे चेहरे हैं, या फिर गांधी फैमिली का कोई बहुत क्लोज एसोसिएट हो जो हमेशा उनके साथ रहा हो, उसको वहां पर ला सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़े कंटेंडर मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस दिखाई दे रही है, पार्टी में मजबूत हैं, एक धड़ा उनके साथ हमेशा रहता है, परिवार के हैं, सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि ये है। तो ये सारी चीजें उनको इस दिशा में ले जा रही कि वो हो सकता है अमेठी से वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने। और प्रियंका गांधी की क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं आ रही है? देखिए, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से उनकी दूरी, भाई अगर रॉबर्ट वाड्रा की जगह प्रियंका गांधी आती हैं और उनके सामने स्मृति ईरानी है, प्रियंका गांधी है दूसरी तरफ, तो कम से कम एक मुकाबला माना जाता कि एक बराबरी का मुकाबला है। रॉबर्ट वाड्रा वैसे भी तमाम सारे आरोपों में घिरे चल रहे हैं और कई सारी चीजें भी हैं उनके आगे पीछे लगी हुई हैं, तो वो भी चीजें फिर खुलेंगी जैसे ही कैंडिडेट के नाम का ऐलान होगा। देखिए बिल्कुल ये बात कई दफे हो चुकी है, लेकिन आप इस चीज को यूं समझिए कि
प्रियंका गांधी अपनी जो राजनीति है, जो संसदीय उनका राजनीति है, वो हार के साथ मुझे नहीं लगता शुरू करना चाहेंगे। हाँ। वहां पर ये बिल्कुल तय है कि आपने 5 साल से जो स्पेस दे रखा था, कुछ काम ही नहीं किया, कभी गए नहीं, कभी पूछा नहीं। पीसीसी के लोग जो थे, अमेठी जिला कमेटी के जो लोग थे, वो छोड़ छोड़ के चले गए वहां से। तो अमेठी तो रिस्क है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी अमेठी से कोशिश करेगी चुनाव लड़ने की, क्योंकि वहां पर हार की संभावनाएं ज्यादा है। क्या रायबरेली जाएंगे? रायबरेली हो सकता है। सोनिया गांधी की लेगेसी है, भावनात्मक जुड़ाव है, मौजूदा सांसद है वो, अब राज्यसभा चली गई जीतने है, की स्थिति में रहेंगी वहां पर रायबरेली? यस रायबरेली एक स्पेस बनता है। क्योंकि मनोज पांडे जा चुके हैं। लेकिन आप फिर भी समझिए कि रायबरेली के लोगों का सोनिया गांधी को लेकर के एक जो जुड़ाव रहा है, वहां पे वो बनी रही हैं। देखिए, हार तो कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि आपने कोई टाइम तो दिया नहीं यहाँ पे। लेकिन रायबरेली अमेठी क्योंकि होम टर्फ रहा है, और अभी प्रियंका गांधी का वहां पे सिस्टम बना हुआ है, वहां आना जाना भी उनका रहा है जब सोनिया गांधी वहां पर रहा करती थी, तो वो एक जगह बनती है। लेकिन अभी बहुत प्रीमेच्योर है कहना, क्योंकि इतना समय लग रहा है। ये कई तरीके की शंका को अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी कि गांधी परिवार से इस बार मुझे नहीं लगता कोई चुनाव में उतरेगा, कोई नहीं लड़ना चाहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा आएंगे तो रायबरेली भी कोशिश की जाएगी परिवार का ही कोई रहे, या परिवार का बहुत करीबी। अच्छा, मजे की बात यह है कि भाजपा भी वहां से कैंडिडेट अपने नहीं घोषित करी। भाई अमेठी का पता है स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, रायबरेली वो भी रोके पड़ी बैठी हुई है। हाँ, कि आप पहले घोषित करो, उसके बाद हम बताएंगे। बिल्कुल, जैसे कांग्रेस लाएगी अपना प्रत्याशी, अगले घंटे शायद बीजेपी भी अपना कैंडिडेट ले। चल रहा है, हो सकता है। देखिए, बीजेपी बहुत चौंकाने वाला नाम लेती है, बिल्कुल हो सकता है। और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अदिति सिंह सक्रिय है, स्थानीय है, लोकप्रिय है, वहां पे सदर विधायक है, वहां पे कांग्रेस का एक कट्टर कांग्रेसी रहा। यस, वही मैं कहने वाला था। तो उनको वहां की जो मिजाज है, वहां की जो नब्ज है, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। यानी दोनों नब्ज पता है, कांग्रेस का और बीजेपी दोनों उनको पता है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बीजेपी के लिए। और अखिलेश यादव एक जो घंटे के हिसाब से टिकट बांट, हाँ, ये तो देखिए बिल्कुल तमाम मजाक होने लगे हैं कि भाई ये घंटे के हिसाब से टिकट देने वाली क्या बात है। आपको दिया कुछ घंटे, आप 12 घंटे 13 घंटे आप जश्न मनाए, कार्यकर्ता मिठाई बांटे, पटाखे फोड़े, नामांकन करने गए, पता चला कोई और भी पहुंच गया वहां पे, किसी और को घंटे भर के लिए मिल गया। तो ये दिक्कत है, ये कंफ्यूजन की वजह से होता है प्रशांत जी, कि जब आप कंफ्यूज होते हैं, आप सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में फैसले नहीं हो रहे होते हैं, तो ये होता है। और इसमें सबसे बुरा क्या होता है कि आपको अपने समर्थकों को, भाई नेता तो चलो फिर भी मान गया, अतुल प्रधान मान गया, एक बार मिल लिया कि भाई चलो ठीक है, देखा जाएगा, विधायक हो। लेकिन बूथ कार्यकर्ताओं को कैसे आप समझाओगे जब आपके नेता का टिकट काट दिया गया और आप लड्डू बांट चुके हो, तो आप क्या समझाओगे? आप तो हंसी के पात्र बन गए ना। तो ये समस्या होती है। मुझे लगता है 1 घंटे के हिसाब से जो टिकट बटे हैं सपा में, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अखिलेश यादव अच्छा करने को सोचते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से क्या कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं कि सब उल्टा होने लगता है वहां पे। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर बहुत जबरदस्त तरीके से उथल पुथल मची हुई है, और रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छा जाहिर करके एक नए तरीके से, एक नए सिरे से, एक नई तरह की राजनीति का जो जिक्र छेड़ा है, वो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसे कैसे टैकल करेगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि अभी तक पक्का नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, अपनी तरफ से ओके कर दिया है। अब संगठन देगा, कांग्रेस पार्टी देगी, आला कमान टिकट देगा नहीं देगा, वो आगे की बात है। वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है अमेठी सीट से, तो भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा। आप बताइए हमको, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस क्या करने वाली है, और साथ में ये भी बताइए कि ये 1 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से, 3 घंटे के हिसाब से अखिलेश यादव टिकट क्यों बांट रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों व्याप्त है। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।